हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब सरकारी बैंक है, जिसके अंदर क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 90,000 पर मंथ आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। साथ ही ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई भी प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। साथ ही एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही ट्रेनिंग पीरियड को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। काफी सारे लोग ट्रेनिंग को लेकर ही कंफ्यूजन में है, तो आपका बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यार, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 यहां पर निकली हुई हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2025 है, तो फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए केवल 150 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन को समझेंगे। दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल रखी गई है, मैक्सिमम 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 30 नवंबर 2024 तक होगी। सीधा सीधा आप समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 30 नवंबर 1994 से लेकर 30 नवंबर 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप एलिजिबल है। वहीं पर एससी, एसटी, ओबीसी वालों ने अगर कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा हो, बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक ग्रेजुएट पास स्टूडेंट हो तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेज फर्स्ट यानी कि एग्जाम आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, यानी कि 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिसमें से पहला सब्जेक्ट है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर ही, और इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास अलग से 25 मिनट रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 25 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 25 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, साथ ही बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर आपके एग्जाम में 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 90 मिनट इन 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के साथ साथ आपके एक बेसिक सा छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, सब्जेक्टिव पेपर भी होगा,
जो कि मात्र 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको लेटर और एक एस्से लिख के दिखाने होगा। यही दो चीजें आपको करनी है। और दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 30 मिनट का रहने वाला है, तो इसी के बेसिस पर एग्जाम की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे हो जाती है। वहीं पर एग्जाम टोटल 150 नंबर का हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का 120 नंबर का जो पोर्शन है ना वो तो ऑब्जेक्टिव है, और 30 नंबर का जो पोर्शन है वो सब्जेक्टिव है। दोनों को कंबाइन करोगे तो टोटल 150 नंबर बैठते हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया था, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए दोस्तों, बैंकिंग लेवल का इतना बड़ा एग्जाम और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ना हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। बट उससे पहले आपको इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करा दूं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चेकआउट करिए। तो यार स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई करने के बाद, मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि केवल 50 नंबर का है। और जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 50 में से 25 नंबर लाने होंगे, मतलब 50% नंबर लाने होंगे। वहीं पर एससी एसटी ओबीसी वालों को क्वालिफाई करने के लिए 22.5 नंबर लाने होंगे, मतलब 45% नंबर लाने होंगे। क्लियर है? इंटरव्यू आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। इंटरव्यू में मोस्टली मेंटल एबिलिटी के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आईक्यू लेवल के ऊपर और पर्सनल डेटा यानी पर्सनल बायोडेटा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए यहां तक का? अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, और ये फाइनल मेरिट आपके एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम टोटल 150 नंबर का था, इंटरव्यू 50 नंबर का था। दोनों को कंबाइन करोगे टोटल हो जाते हैं 200 नंबर, तो एक फाइनल मेरिट बनेगी 200 नंबर में से। अगर आप इस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, और ये पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लेवल की पोस्ट है। क्लियर है? अब बात करेंगे दोस्तों सैलरी के बारे में, बट उससे पहले ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों को इसी पॉइंट ने कंफ्यूज कर रखा है। देखिए दोस्तों, यहां पर जब आपका सिलेक्शन होगा ना, सबसे पहले आपकी 1 साल की यहां पर डेडिकेटेड ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग में आपको एक डिप्लोमा कराया जाता है, मतलब एक कोर्स कराया जाता है जिसका नाम है PGDBF, जिसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, 1 साल का ही डिप्लोमा होता है, 1 साल का आपका एक कोर्स होता है, यही आपकी ट्रेनिंग होती है। 9 महीने आपकी क्लास ट्रेनिंग होगी, जहां पर आपको 2,500 रुपए महीना स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा। उसके बाद 3 महीने की आपकी जॉब ट्रेनिंग होगी, जहां पर आपको 10,000 रुपए महीना स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा। उसके बाद फाइनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी एज अ क्रेडिट ऑफिसर। PGDBF का डिप्लोमा होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी इसमें फाइनल पोस्टिंग होगी, जहां पर इनिशियल इनहैंड सैलरी 90,000 रुपए महीना आपकी बैठती है। देखिए दोस्तों, PGDBF का जो डिप्लोमा होगा, जो आपका ये कोर्स होगा, जो आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग फीस भी रखी गई है। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है, क्योंकि यार इस कोर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। क्लियर है? समझ गए दोस्तों? एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, एक बार आपने एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आप परमानेंट हो जाते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और जो ये डिप्लोमा की ये ट्रेनिंग की फीस है ना, इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, यानी कि आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, जो कि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही दे देगा। और सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी 90,000 रुपए महीना है। बहुत ही कम दिन के अंदर आप इस लोन को क्रैक कर लोगे, मात्र कुछ ही महीनों के अंदर, आधे साल में ही इसको आप 6 महीने के अंदर ही कवर कर लोगे। और एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, इस जॉब को आप छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, बहुत ही बड़े लेवल की पोस्ट है। क्रेडिट ऑफिसर अपने आप में मायने रखती है। क्लियर है? तो 90,000 रुपए महीना आपकी पर मंथ सैलरी है। नोटिफिकेशन में जानकारी दे सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है, पूरी लिस्ट आपकी दे रखी है। जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, काम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद मस्त आप एसी कैबिन के अंदर काम कर रहे होंगे। आपको क्लरिकल काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक
एक पर्टिकुलर ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे, जो स्टाफ होगा उसको आप लीड कर रहे होंगे, तो काफी पावरफुल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर काफी सारी ब्रांचेस हैं। क्लियर है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एक जॉब है। तो यार फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिलेबस नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो, डाउट क्लियर हुए, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।